हेलो माय डियर वंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मेरे सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी एकदम ठीक हूँ। फ्रेंड्स, देखिए, कहते हैं भगवान ने ना लेडीज़ को बड़ी फुर्सत में बनाया है। बट मैं सच कहूँ तो शायद उन्हें फुर्सत में बनाया होगा, बट उन्हें खुद के लिए ही फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि उनके पास काम का इतना ज़्यादा वर्कलोड रहता है कि वो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती हैं। देखिए, इसमें सभी लेडीज़ की मैं बात करूँगी। सभी, चाहे वर्किंग हैं चाहे हाउसवाइफ हैं, ठीक है। अब देखिए, जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनका एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, उनका एक टाइम है कि हाँ, उन्हें इतने बजे ऑफिस जाना है, इतने बजे आना है, इतने बजे उनको खाना प्रिपेयर, मतलब वो एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलती हैं। बट हाउसवाइफ्स, उनका कोई शेड्यूल नहीं होता और उनके एफर्ट्स को मैं कहती हूँ कि मोस्टली इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब थोड़ा उनको डिग्रेड भी किया जाता है इस चीज़ के लिए कि चलो, आपको तो घर पे ही रहना है, आपका आपने क्या करना है, आप बाद में भी कर सकते हो। उनको प्रायोरिटी भी नहीं दी जाती है किसी काम में, ये बोलकर कि आप तो घर पे ही रहेंगी, तो आप तो हाउसवाइफ हैं, आप कभी भी कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, जिसको अपनाकर आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकती हैं। एक स्मार्ट हाउसवाइफ, एक होम मेकर की तरह कैसे काम किया जा सकता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ग्रो स्कोप इन योर सेल्फ। अपने अंदर आप स्कोप को बढ़ाइए, अपनी एबिलिटी को बिल्कुल ऐसे मत सोचिए कि हाँ, अब तो शादी हो गई है, बच्चे हैं, हम घर का काम कर रहे हैं, ये करना है, वो करना है, अब हमने क्या करना है, अब तो बस हम 30+ हो गए हैं, 40+ हो गए हैं, बस करना होता तो शुरू में कर लेते, बट नहीं, अब कुछ नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बाहर जाके जॉब कीजिए, बट अपने लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ को कभी रुकने मत दीजिए। जैसे कुछ भी जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, आप उसको परस्यू कीजिए, आप उनको, उसमें अपना ध्यान लगाइए उसकी तरफ। बच्चे बड़े हो जाते हैं, देखिए, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हस्बैंड बिजनेस पे चले गए हैं, इन लॉज भी अपने लाइफ में बिजी होते हैं, तो आप क्यों नहीं अपने लिए टाइम निकालती। जब आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो आप चाहे ऑनलाइन कोई कोर्स कीजिए, चाहे आप कहीं 2-3 घंटे अगर जा सकती हैं तो जाकर अगर ज्वाइन करें तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं जा सकती तो ऑनलाइन बड़े आजकल बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, आप कुछ भी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, चाहे आप कोई न्यू लैंग्वेज सीखिए, चाहे कोई आर्ट वर्क सीखिए, चाहे कोई डेकोरेशन का वर्क सीखिए, चाहे आप और कुछ नहीं तो घर का इंटीरियर ही अगर आपको अच्छा लगता है तो उसी से ही रिलेटेड आप कुछ सीख लीजिए। मतलब कुछ भी कीजिए जिससे आपकी पर्सनैलिटी में निखार आए। तो अपनी पर्सनालिटी में आप उसको ग्रो करें, अपनी पर्सनालिटी को, अपने स्कोप को कभी ख़त्म ना होने दें। ये चीज़ बहुत मैटर करती है आपको अप टू डेट रखने में। देखिए, प्रिपेयर शेड्यूल अपना, मतलब देखिए, जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनका प्रॉपर शेड्यूल होता है कि हाँ, आज उनका ये काम है, आज उनका ये काम है, इतने बजे जाएंगी, इतने बजे आएंगी, इसके आज उन्हें ये ड्रेस पहननी है, कल वो। हम लोगों का क्या रहता है, हम लोग घर पे जो हाउस वाइफ्स हैं उनका क्या रहता है, अरे ठीक है, चलो हम घर पे हैं, आज हमने सोचा है कि हम ये काम करेंगे, नहीं हो पाता तो हम सोचते हैं कि चलो यार, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये आदत सबसे बुरी है। अपना शेड्यूल बनाइए, लिखने की आदत डालिए, डायरी मेंटेन करने की आदत डालिए कि आज आपने ये काम करने हैं मीन्स करने हैं। अगर बहुत ही कोई मुश्किल हो जाए, नहीं टाइम मिला तो अलग बात है, बट लेकिन जब आपने एक सोचा है काम तो उसको कल पे मत डालिए, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि आज करे सो कल, करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो वही वाला आपको बस पॉलिसी अपनानी है कि मैं कल नहीं करूँगी, क्योंकि हम अपने लिए भी, हम देखिए, कई बार सोचते हैं कि आज हम चलो फेस पैक लगाएंगे, आज हम पार्लर जाएंगे, अरे टाइम नहीं मिला, आज बच्चों की वजह से टाइम नहीं मिला, आज कोई गेस्ट आ गए, टाइम नहीं मिला, हम कल पे डाल देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप अपने लिए टाइम निकालना सीखिए, अपना शेड्यूल बनाइए, ठीक है। दूसरों के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल नहीं बनाना, अपने अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाना है। ठीक है, हमें टाइम पे सबको खाना देना है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है, पर अपने लिए भी टाइम निकालना है, उसके अकॉर्डिंग आप शेड्यूल बनाइए। इसको ज़रूर फॉलो कीजिए और फिर चेंज देखिए। ऑलवेज लुक गुड। अब सबसे ज़्यादा ये दिक्कत है कि जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं उसमें, मैं सबकी बात नहीं करूँगी चलो, पर लेकिन 80% क्या करते हैं, ठीक है, हम घर पे ही हैं तो हमने कंघी की है या नहीं की कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, नहाया धोया और लोअर टी शर्ट पहना तो सारा दिन नाइट सूट में ही निकाल दिया, कि कौन देख रहा है हमें, कौन। अरे अपने लिए तैयार होइए, अपने लिए तैयार होना सीखिए। अब अगर आप
खुद से देखिए आप तैयार होंगी, आप अच्छे से तैयार होकर कंघी करेंगी, अच्छा नया सूट पहनेंगी, आयरन किए हुए कपड़े पहनेंगी, तो कॉन्फिडेंस कितना अच्छा आता है हमारे अंदर, और हम खुद ही उस दिन कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हमारी क्या आदत होती है, या तो हम बस भाई कोई त्यौहार होगा तो तैयार होंगे, या कहीं हस्बैंड के साथ बाहर जाएंगे तो तैयार होंगे, या फिर कोई पार्टी होगी तो नहीं, तो बस एज यूजुअल चल रहा है काम, घर के कपड़े पहने। घर में भी बहुत से ऐसे क्लोथिंग सेट्स आते हैं, बहुत कुछ आता है स्टाइलिश कंफर्टेबल जो होते हैं, जिससे आप स्मार्ट दिख सकती हैं। तो ऐसे कपड़ों का चुनाव कीजिए जो आपके ऊपर सूट भी करें और जिसमें आप स्मार्ट भी दिखें, जो आजकल के अकॉर्डिंग हो, ठीक है ना। अगर आप सलवार सूट भी पहन रही हैं तो सलवार सूट भी जो ट्रेंडी है उसे पहनने की कोशिश कीजिए, जैसे नॉर्मल सलवार होती है, या कुछ लोग पटियाला सलवार, या आजकल अफगानी सलवार का बड़ा फैशन है। तो उससे क्या होता है, उससे आपकी एक लुक बड़ी चेंज होती है। अगर आप सिंपल सलवार सूट पहन के खड़ी हो जाएंगी तो वही आप अपनी मम्मी दादी के टाइम की लगेंगी। तो बेटर है कि आप कपड़े, अगर आपको देखिए वेस्टर्न पहन सकें, बड़े अच्छे अच्छे क्लोथिंग सेट्स आते हैं, पर अगर आप वेस्टर्न नहीं पहनते, हर किसी के घर का माहौल नहीं होता, तो आप थोड़ा जो भी आप सूट सलवार भी पहन रहे हैं या उसमें भी थोड़ा स्टाइल लाने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि डेली आयरन किए हुए डेली बदल कर कपड़े पहनिए। देखिए आपकी अलमारी, मैं जानती हूँ हम सब लेडीज़ की अलमारी कपड़ों से भरी रहती है, हम सोचते रहते हैं इस ओकेजन पे पहनेंगे, उस पे पहनेंगे, और कुछ सूट तो ऐसे होते हैं जो हमने 1 या 2 बार पहने होते हैं, दोबारा हम उनका शायद नाम भी नहीं लेते, होता है ना। मेरे साथ तो होता है, आपके साथ होता है या नहीं होता ये मुझे बताइए, मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है। बट अब मैंने क्या किया है, अब मैं मौसम के अकॉर्डिंग सब सूट्स को पहनना मैंने शुरू किया, क्योंकि जाने का टाइम जब होगा तब देखी जाएगी, जब कहीं जाना होगा तो हम नया कुछ ना कुछ सिलवा ही लेते हैं, वो हमारे लेडीज़ के दिमाग में रहता है। तो क्यों ना जो अलमारी में पड़े हैं कपड़े उनको क्यों धूल चटाई जाए, क्यों ना उन्हें पहना जाए। तो अब मैंने उनको 1-1 2-2 करके निकालना पहनना शुरू किया है, और सच में बड़ा अच्छा लगता है तैयार होकर रहना, और खुद में बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो आप भी प्लीज़ ये टिप भी ज़रूर फॉलो कीजिए। आगे देखिए, स्टे अपडेटेड। अब हम हाउस वाइफ्स की क्या दिक्कत होती है कि बच्चे कोई बात कर रहे हैं, हस्बैंड कोई बात कर रहे हैं, हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, घर पे क्या करना है, बच्चों को अभी खाना दिया, शाम को क्या बनाना है, या कुछ भी है, ठीक है। तो मतलब हम अपडेटेड नहीं रहते, हम सुनते नहीं हैं कि अपडेटेड का मतलब ये है कि कोई भी आजकल न्यूज़ है, या बच्चों की न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, या कोई भी सोशल ऐप पे न्यू टेक्नोलॉजी है, तो आप उससे अपडेटेड रहिए, आपको पता होना चाहिए, आप उसके बारे में जानिए। यूट्यूब पे देखिए आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप न्यूज़ दुनिया में क्या हो रहा है हमें उसे पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 बंदे बैठे हैं, वो कुछ बात कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि क्या है, किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि अरे ये तो घर पे रहते हैं, इन्हें क्या पता। पर अगर कोई कॉन्वर्सेशन हो रहा है और वहाँ पे कोई करंट टॉपिक की बात हो रही है जो आजकल बड़ा ट्रेंड में है, और अगर आप उसके बारे में जानती हैं, तो सामने वाले पे बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि देखिए कि हाँ इन्हें भी पता है, चाहे ये बेशक हाउस वाइफ हैं पर ये अपडेटेड रहती हैं, मतलब इन्हें पता है। और बच्चों को भी देखिए बड़ा अच्छा फील होता है कि हमारी मम्मी जो हैं उनको मतलब पता है दुनिया के बारे में। ऐसा नहीं है कि वो घर पे रहती है तो उन्हें कुछ पता नहीं है। तो अपने आप को अपडेटेड रखिए, दुनिया के साथ कनेक्ट रखिए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखिए। आगे देखिए, मेंटेन गुड फ्रेंड सर्कल। अपना एक फ्रेंड सर्कल ज़रूर रखिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप थोड़ी वॉक कर सकें, शाम को थोड़ा सा टाइम बिता सकें, थोड़ी बहुत अपनी बातें कर सकें। क्योंकि देखिए हम जब फ्रेंड्स के बीच में बैठते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम उनसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हमें बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप देखिए कोई फ्रेंड होगी, कोई ना कोई हमारी फ्रेंड होती है जिससे हम बड़े इंप्रेस होते हैं कि वो बड़े अच्छे स्मार्टली कपड़े पहनती है, वो अपने स्मार्टली अपने घर को मैनेज करती है। तो अगर आप उनके साथ उठेंगे बैठेंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो ज़रूर वो हमारे लिए कहीं ना कहीं मतलब हमें इंस्पायर करते हैं, हमारे लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। तो हमेशा अपना एक अच्छा गुड फ्रेंड सर्कल ज़रूर रखिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखिए, जिससे आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। इससे आपकी लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क पड़ता है। आगे देखिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ठीक है हम हाउस वाइफ हैं, हर टाइम 24 घंटे हमें, क्या आपको अच्छा लगता है कि हम कभी किसी से पैसे मांगे, कभी हस्बैंड से कह रहे हैं कि लाओ हमें खर्चे के लिए पैसे दो। ठीक है, चाहे वो बिना मांगे भी दे देते हो, पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि कुछ भी छोटा सा काम
जो आप घर पे बैठे कर सकें। बेशक कोई ऑनलाइन जॉब है या और कुछ नहीं तो आप ट्यूशन्स ही ले सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं, या अगर आपको कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का आता है तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट का कर सकते हैं, आपको स्टिचिंग आती है तो आप स्टिचिंग से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, या आपको बुटीक का ब्यूटी पार्लर का आता है तो आप उसमें आप अर्न कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियली आपके पास इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि आप खुद से कुछ कमा रहे हैं जिसका हिसाब किताब आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप में एक अलग ही तरह का दुनिया के सामने रिप्रेजेंट अपने आप को करने की एक अलग ही तरह की आपके अंदर काबिलियत आ जाती है। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है, इस पे आप ज़रूर वर्क कीजिए। अपनी जो भी आपके अंदर हुनर है उसको ज़रूर पहचानिए और ज़रूर उस पर काम कीजिए। बेशक आप हाउसवाइफ हैं तब भी आप घर से जो भी कर सकते हैं उस स्कोप को अपने अंदर ढूंढिए, अपने अंदर सर्च कीजिए और ज़रूर इस चीज़ पे काम कीजिए। आगे देखिए, वैल्यू योरसेल्फ। देखिए सबसे बड़ी बात मैं यही हमेशा कहती हूँ कि अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। अपने आप को इम्पॉर्टेंट समझना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत, मतलब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, या मैं सबके लिए फालतू हूँ क्योंकि मैं काम नहीं करती हूँ, मैं वर्किंग नहीं हूँ। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप हाउसवाइफ हैं, हो सकता है कुछ कारणों, घर के कारण भी हों, पर ये आपका खुद का डिसीजन है कि आप एक हाउसवाइफ हैं, आपने खुद से चुना है इसे। अगर आप चाहती तो आप अपने लिए अपने आप काम भी कर सकती थी। बहुत लेडीज़ हैं जो घर से अगेंस्ट होकर भी काम करना शुरू करती हैं। तो अगर आप हाउसवाइफ हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका डिसीज़न है, तो उस डिसीज़न की वैल्यू रखिए कि अगर आप हाउसवाइफ बनिए तो इसका आपको रिग्रेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कंपेयर मत कीजिए कि आपकी दोस्त अगर आपसे ज़्यादा कमा रही है या वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहती है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जो कर रही हैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो आप ही जानती हैं और वो आपका परिवार जानता है कि आपके लिए, आप उनके लिए क्या कर रही हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को फालतू समझना छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और दूसरों से कंपेयर करना भी छोड़ दीजिए। दूसरों से कंपेयर करेंगे तो अच्छी चीज़ों को सीखिए, उनको अडॉप्ट कीजिए, बट ये नहीं कि हाँ कि मैं हाउसवाइफ हूँ यार, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मैं तो बस खाना बनाने वाली हूँ। अरे भाई, ऐसे क्यों सोचते हो? आप अपने, अगर आप खाना तो देखिए, जो वर्किंग वूमेन है वो भी बनाती हैं, वो भी घर का काम करती हैं, पर हाँ अलग है कि वो अर्न कर रही हैं। तो आप अपना तरीका क्यों नहीं ढूंढती कि आप किससे खुश रह सकती हैं और किस तरह से आप अर्न कर सकती हैं, या किस तरह से आप अपनी घर में अपनी वैल्यू बढ़ा सकती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने आप को वैल्यू करना शुरू कीजिए। ये कुछ बातें हैं फ्रेंड्स जो अगर आप अप्लाई करेंगे तो मेरे हिसाब से तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि हर लेडी में कुछ ना कुछ बात होती है, चाहे वो वर्किंग वूमेन हो चाहे वो हाउसवाइफ हो, बस उसको पहचानने की देर होती है। अगर आप उस टैलेंट को, उस स्कोप को अपने में पहचानेंगे तो देखिए आप खुद ही बड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आप कहीं ना कहीं सबको स्मार्ट लगना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं मेरे वीडियो के एंड तक तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।